हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए कमाल वीडियो में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आप लोग जो ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो आपको पिछले 10 सालों में चांद में जितने भी बदलाव आए हैं वो सभी बताता है। मतलब 2010 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण लगे हैं, उन सभी को यहाँ पर मिलाकर आपके सामने रखा गया है कि 10 साल में चांद ने अभी तक कितने कलर बदले हैं। और क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे छोटा गोल्ड लोब कितना छोटा होगा, मतलब कि सोने का ताला? या फिर आप लोगों ने कभी सोचा हो कि इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल कहां पर और कब बनाया गया था? या फिर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इस बंदे की गर्दन को क्या हो गया? या फिर इस कैमरे का क्या इस्तेमाल था जो कि ये इतना बड़ा है? या फिर आप लोगों ने कभी सोचा कि दुनिया भर में जितना भी कोरोना वायरस है उसे कहीं पर रखा जाए तो वो कितना होगा? या फिर आप जब भी सोते समय सपना देखते हैं और सपने में जैसे ही आप मरने वाले होते हैं तो उठ क्यों जाते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही कई अमेजिंग फैक्ट्स आप इस वीडियो के एंड तक जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं शुभारंभ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोग जानते हैं एक ऐसा पैरासाइट आता है जो कि मछली के मुंह में जाकर उसकी जीवान को पूरी तरह खत्म कर देता है और उसकी जीवान की जगह पर जाकर बैठ जाता है अपनी पूरी लाइफ के लिए। और फिर मछली जो भी खाती है, पीती है, वो सभी चीजें वो भी खाता है और मछली को इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसकी जीवान तो चली ही जाती है। और इस पैरासाइट को कहा जाता है सेमथोआ एगोआ। फैक्ट नंबर 2, और क्या आप लोग जानते हैं दुनिया का जो सबसे छोटा सोने का लोक है वो एक इंडियन ने बनाया है जो कि केरला में रहते हैं और इनका नाम गणेश है। अगर हम इस लोक के वेट की बात करें तो इसका वेट है करीबन 41 मिलीग्राम। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 1 मिलीमीटर का है और इसकी लंबाई की बात करें तो ये करीबन 3 मिलीमीटर का है। फैक्ट नंबर 3, आप सभी लोग जानते हैं कि एक मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सी मक्खियां होती हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मक्खी होती है जिसे हम रानी मधुमक्खी कहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कोई रानी मधुमक्खी को कैसे चुना जाता है या फिर क्या होता है ऐसा जिसके कारण वो मधुमक्खियों से अलग दिखाई देने लगती है? तो गाइस, होता कुछ ऐसा है जैसे हमारे यहाँ पर चुनाव होता है वैसा ही मधुमक्खियों के झुंड में भी चुनाव होता है और वो फाइनल करते हैं एक रानी मधुमक्खी को। लेकिन वो रानी मधुमक्खी की तरह दिखाई देने कैसे लगती है? तो होता कुछ ऐसा है कि वो सभी लोग मिलकर एक रानी मधुमक्खी को चुनते हैं और इसके बाद उसे एक स्पेशल टाइप का हनी देते हैं जिसके कारण वो ट्रांसफॉर्म होकर कुछ इस तरीके की दिखाई देने लगती है और वो वहां की रानी मधुमक्खी बन जाती है। जैसा आप लोगों ने पोकेमोन के नाटक में देखा होगा कि पोकेमोन धीरे धीरे विकसित हो जाता है, वैसे ही एक मधुमक्खी रानी मधुमक्खी में विकसित हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, आप लोग नेफरतिती को तो जानते ही होंगे और अगर आप लोग नहीं जानते तो आप तूतनखामन को जानते होंगे जो कि मिस्र के राजा थे और इनकी जो असली मदर थी वो यही थी। तो हाल ही में इनकी जो बॉडी थी उसे पूरी तरह स्कैन किया गया और इनके चेहरे की एक नकल बनाई गई है जिसके कारण हमें पता चल पाया कि ये उस टाइम पर किस तरीके की दिखाई देती होंगी। तो आप लोग जो ये फोटो देख रहे हैं उनकी मम्मी को और एक तरफ देख पा रहे हैं वो किस तरीके की दिखाई देती होंगी उस टाइम में। फैक्ट नंबर 5, 2015 के टाइम पर कुछ स्पेनिश वर्कर्स ने करीबन 6000 साल पुराने एक न्यूलिथिक टूम को तोड़ दिया। एक गलतफहमी के कारण उन्हें लगा ये एक टेबल है जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना टेबल है, तो उसे उखाड़कर वहां से फेंक दिया और वहां पर एक नई पिकनिक टेबल लाकर लगा दी। फैक्ट नंबर 6, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर आप लोग जब भी सोते समय सपना देखते हैं तो जब भी आप अपने सपने में मरने वाले होते हैं उसके जस्ट पहले आप जाग क्यों जाते हैं? तो अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा है तो रिसर्चर्स ने इसके बारे में जरूर सोचा है और उन्होंने 2 थियरीज दी हैं, जिनमें पहली है कि दुनिया में किसी को भी और आपको या आपके दिमाग को यह नहीं पता है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। और जो दूसरी थियरी है वो यही है कि शायद अगर आप लोग सपने में मर गए तो आपका दिमाग कोमा में चला जाएगा और आप लोग हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 7, और क्या आप लोग जानते हैं दुनिया भर में जितने भी लोगों को कोरोना वायरस या फिर उससे संक्रमित हैं लोग, उन सभी के अंदर से अगर कोरोना वायरस को खींचकर बाहर निकाला जाए और उसे एक जगह पर रखा जाए तो आखिर वो कितना होगा, मतलब कितना हो सकता है वो? आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने इसको पूरी तरीके से हल कर हमारे सामने रखा है
और उन्होंने कहा है आप लोग जो पोहे खाने की चम्मच आती है ना, चम्मच के ऊपर अगर आप कोरोना वायरस को रखेंगे तो वो बस उतना ही होगा या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि एक आपकी छोटी सी चम्मच के बराबर कोरोना वायरस है इस पूरी दुनिया में। फैक्ट नंबर 8, और आप सभी लोग जानते हैं कि किसी इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, और अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो करीबन 37 दांत किसी के मुंह में होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो भी इंडिया के नाम है। लेकिन हाल ही में इंडिया में एक ऐसा लड़का मिला है जिसके दांत में दर्द था, और जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने जब उसके मुंह में चेक किया तो करीबन 526 दांत मिले उसके मुंह में। मतलब कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बढ़कर डायरेक्ट 526 दांतों का हो गया। आप लोग कभी सोच सकते हैं कि इतने दांत आपके मुंह में। फैक्ट नंबर 9, और आप लोग जो ये फोटो देख रहे हैं ये आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसे धरती पर ही लिया गया है, और ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन है जिसमें जब भी पारा 40 डिग्री से नीचे जाता है और अगर पेड़ पर कुछ अलग तरीके से स्नो जमती जाती है जिसके कारण वो पेड़ आगे से थोड़ा झुक जाता है और उस पर स्नो जमती ही रहती है, उसके चलते ये हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो कि पूरी तरह कुदरती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप लोग जानते हैं 2009 के टाइम पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने एक अंडर वाटर मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्या के बारे में बात की और कई डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर किए। फैक्ट नंबर 11, और क्या आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक बिल मॉर्गन नाम का व्यक्ति था जिसे 14 मिनट के लिए मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन 14 मिनट बाद वो उठ गया और अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद अपना जश्न मनाने लगा कि मैं जिंदा हूं, और इसी के चलते उसने एक स्क्रैच कार्ड खरीदा और उससे जैसे ही उसने स्क्रैच किया तो वो करीबन $27,000 की एक कार जीत गया। और यह चीज देखने के बाद वहां की जो मीडिया थी वो पूरी तरह पागल हो गई और उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, एक और स्क्रैच कार्ड लीजिए और उससे फिर से स्क्रैच कीजिए। और उसने मीडिया वालों की बात सुनते हुए एक और स्क्रैच कार्ड खरीदा और उससे जब स्क्रैच किया तो वो करीबन 2,50,000 से ज्यादा का इनाम जीत चुका था जो कि डॉलर में था। फैक्ट नंबर 12, आप लोग ये टेबल देखिए और मुझे बताइए कि आखिर ये पेड़ इन टेबल के बीच से कैसे निकले। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं 1939 के टाइम पर पोलैंड में एक बहुत बड़ी शादी हो रही थी जिसके चलते इन टेबलों को वहां पर रखा गया था, लेकिन उसी टाइम पर जर्मनी ने युद्ध प्रारंभ कर दिया, मतलब जर्मनी ने युद्ध की शुरुआत कर दी और वहां पर जो वेडिंग हो रही थी वो लोग वहां से वेडिंग छोड़कर भाग गए और उन्होंने जब युद्ध खत्म होने के बाद वहां पर जाकर देखा तो ये कुछ इस तरीके का सीन वहां पर दिखाई दिया। फैक्ट नंबर 13, इंडिया फर्स्ट गर्ल स्कूल, मतलब कि भारत का पहला लड़कियों के लिए बना हुआ स्कूल पुणे में शुरू किया गया था भीड़ेवाड़ा में 1 जनवरी 1848 के दिन, और इस स्कूल को शुरू किया था महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले ने। फैक्ट नंबर 14, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा कैमरा बनाया क्यों गया था, और अगर बनाया गया था तो इसका काम क्या था, और अगर इसका काम भी था तो आज के जमाने में ये कैमरा क्यों नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस कैमरे को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर डिजाइन किया गया था दूसरी सेनाओं पर नजर रखने के लिए, और ये कैमरा काम में आता था एरियल शॉट्स लेने के लिए। मतलब आज के टाइम पर हम एरियल शॉट लेते हैं ड्रोन के द्वारा, लेकिन पुराने टाइम में जब किसी कैमरे से एरियल शॉट लेना होते थे तो आपको एरोप्लेन में बैठकर जाना होता था, और ये दुनिया का पहला कैमरा है जो एरियल शॉट्स के लिए बनाया गया था। और अगर हम इसके पिक्चर क्वालिटी की बात करें कि आखिर इससे कैसे फोटो आते थे, तो आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके के फोटो कैप्चर होते थे। आप लोग देखकर ही समझ सकते हैं कि यह आज के टाइम में हमें क्यों नहीं देखने को मिलता। फैक्ट नंबर 15, तो गाइस मिलिए मार्टिन जो लोरेलो से, या फिर आप इन्हें ह्यूमन आउल भी कह सकते हैं, ये एक अमेरिकी जर्मन साइड शो परफॉर्मर है, मतलब कि एक कलाकार थे जो कि अपनी गर्दन को करीबन 120 डिग्री तक घुमा सकते थे, बिल्कुल किसी आउल की तरह, और इनकी मौत हो गई 1955 के टाइम पर। तो इन्हें अब हम सिर्फ और सिर्फ फोटो में देख सकते हैं। He's got perfect 20/20 hindsight. तो फाइनली गाइस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो, और पुराने हो तो यार कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा।